हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हरिओम कोचिंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं इतिहास के कुछ संक्षेप जानकारी के बारे में। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इतिहास का मतलब आपको समझ में आता ही होगा या फिर पहले से आप जान रहे हैं। इतिहास अर्थात बीती हुई कहानी को जानना। इति मीन्स बीती और हास मीन्स कहानी, मतलब इतिहास, इसी का नाम। बीती हुई कहानी को जानने और सुनना, यही इतिहास कहलाता है। ठीक है, तो हम लोगों को अभी फिलहाल भारत के इतिहास के बारे में समझना है, जानना है। तो भारत उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा जाता है। सर्वप्रथम यूनानियों ने, मतलब यूनान के लोगों ने भारत को इंडिया तथा मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत को हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया था। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत, फर्स्ट प्राचीन भारत, सेकेंड मध्यकालीन भारत एंड थर्ड आधुनिक भारत। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं प्राचीन भारत के बारे में। बारी बारी से सबके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, मतलब ये कि इतिहास को जानने के लिए, इतिहास को समझने के लिए, इतिहास को पढ़ने की सुविधा के लिए इतिहासकारों ने इतिहास को, भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित कर दिया। वो पहला कालखंड है प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत तथा तीसरा आधुनिक भारत। ठीक है, तो प्रथम हमारा है प्राचीन भारत। ठीक है, प्राचीन भारत के बारे में हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होता है। पहला धर्म ग्रंथ से, और दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ से, तीसरा विदेशियों का विवरण, और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से। तो इसमें पहला है धर्म ग्रंथों से, मतलब भारत के बारे में जो जानकारी मिलती है वो 4 स्रोतों से मिलती है। किस किस से? धर्म ग्रंथ से, ऐतिहासिक ग्रंथ से, विदेशियों का विवरण, मतलब विदेशी जो आए थे, विदेश के लोग जो भारत में आए थे और उन्होंने अपना जो गंतव्य दिया है और जो किताबें लिखी है उसके अनुसार से, और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से। तो पहला इसमें है धर्म ग्रंथों से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, तो भारत का सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ वेद है। भारत का सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ कौन है? तो वेद है, जिसके संकलनकर्ता किसको माना गया है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना गया है। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। ऋग्वेद के ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। तो ऋग्वेद किसको कहते हैं? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संबंध में, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री ऋषि कहा जाता है।
ठीक है दोस्तों, इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र के द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। तो ये थी संक्षेप में जानकारी, और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है कल हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो इतिहास किसको कहते हैं? बीती हुई कहानी को इतिहास कहते हैं। ठीक है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। भारत को सर्वप्रथम यूनानियों ने इंडिया कहा था और मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अर्थात हिंदुस्तान कहा था। भारत के इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इसलिए बांटा गया है क्योंकि एक ही बार में इसका अध्ययन संभव नहीं है। इसलिए इतिहासकारों ने इसको सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांट दिया है। ठीक है, तो पहला प्राचीन भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत हमें मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होता है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, धर्म। ठीक है, तो पहला आता है धर्म ग्रंथों से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। ऋग्वेद पहला होता है। इसमें ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले को होत्री ऋषि कहते हैं। ठीक है, तो इस वेद से आज के राजनीतिक यह ऋग्वेद से आज की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र के द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। तो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। आज भर के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।